श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 300। नरेंद्रनाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन। नरेंद्रनाथ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत दर्शन। एक दिन देखा, मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता जा रहा है। चंद्र सूर्य नक्षत्र युक्त स्थूल जगत का सहज में ही अतिक्रमण कर वह पहले सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ। उस राज्य के ऊंचे से ऊंचे स्तरों में वह जितना ही उठने लगा, उतना ही अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां पथ के दोनों ओर दिखाई पड़ने लगीं। क्रमशः उस राज्य की अंतिम सीमा पर वह आ पहुंचा। वहां देखा, एक ज्योतिर्मय पर्दे के द्वारा खंड और अखंड राज्यों का विभाग किया गया है। उस पर्दे को लांघकर वह क्रमशः अखंड राज्य में प्रविष्ट हुआ। वहां देखा, मूर्त रूपधारी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि दिव्य देहधारी देवी देवता भी वहां प्रवेश करने का साहस न कर सकने के कारण बहुत दूर नीचे अपना अपना अधिकार फैलाकर अवस्थित हैं। किंतु दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा कि दिव्य ज्योतिर्घन तनु 7 प्राचीन ऋषि वहां समाधिस्थ होकर बैठे हैं। समझ लिया कि ज्ञान और पुण्य में तथा त्याग और प्रेम में ये लोग मनुष्य का कहना ही क्या, देवी देवता तक के परे पहुंचे हुए हैं। विस्मित होकर इनके महत्व के विषय में मैं सोचने लगा। इसी समय सामने देखता हूँ, अखंड भेद रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया। वह देव शिशु उनमें से एक के पास जाकर अपने कोमल हाथों से आलिंगन करके अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें समाधि से जगाने के लिए चेष्टा करने लगा। शिशु के कोमल प्रेम स्पर्श से ऋषि समाधि से जागृत हुए और अधखुले नेत्रों से उस अपूर्व बालक को देखने लगे। उनके मुख पर प्रसन्न उज्ज्वल भाव देखकर ज्ञात हुआ मानो वह बालक उनका बहुत दिनों का चिर परिचित हृदय का धन है। वह अद्भुत देव शिशु अति आनंदित हो उनसे कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा। उसके अनुरोध पर ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके प्रेम पूर्ण नेत्रों से अंतर की सम्मति प्रकट हो रही थी। इसके अनंतर ऋषि बालक को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए पुनः समाधिस्थ हो गए। उस समय आश्चर्यचकित होकर मैंने देखा कि उन्हीं के शरीर मन का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप में परिणत होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतीर्ण हो रहा है। नरेंद्र को देखते ही मैं जान गया था कि यही वह है। अस्तु। अद्भुत प्रत्यक्ष के फलस्वरूप नरेंद्रनाथ की श्री रामकृष्ण देव के संबंध में धारणा। श्री रामकृष्ण देव की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से ही नरेंद्र के मन में द्वितीय बार वैसा भावांतर उपस्थित हुआ था और उससे वे एकदम स्तंभित हो गए थे। उन्होंने हृदय से अनुभव किया था कि इस दुरतिक्रमणीय दैवी शक्ति के सामने अपने मन और बुद्धि की शक्ति कितनी तुच्छ है। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इससे पहले अर्धोन्माद रूप से उनकी जो धारणा हुई थी वह बदल गई। किंतु दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप प्रथम बार उपस्थित होने के दिन उन्होंने एकांत में जो कुछ कहा था उसका अर्थ और उद्देश्य इस घटना से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। यह कहा नहीं जा सकता। वे समझ सके थे कि श्री रामकृष्ण देव दैवी शक्ति संपन्न अलौकिक महापुरुष हैं। इच्छा मात्र से वे उनके जैसे मनुष्य के मन को उच्च पथ पर चालित कर सकते हैं, परंतु संभवतः भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से ही हर एक के लिए उनके मन में वैसी इच्छा का उदय नहीं होता। अतः इस अलौकिक महापुरुष की अयाचित कृपा प्राप्त करना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। फलस्वरूप नरेंद्रनाथ की गुरु संबंधी धारणा का परिवर्तन।
नरेंद्रनाथ को बाध्य होकर इस प्रकार की मीमांसा में आना पड़ा था और इससे पहले कि अपनी अनेक धारणाओं को भी उन्हें परिवर्तित करना पड़ा था। अपने जैसे दुर्बल मनुष्य को अध्यात्म जगत के पथ प्रदर्शक अथवा श्री गुरु के रूप में ग्रहण करने और बिना सोचे विचारे उनके सभी आदेशों का पालन करने में उन्हें बहुत आपत्ति थी। विशेषतः ब्राह्म समाज में प्रविष्ट होने के बाद उनकी यह धारणा अधिक पुष्ट हो गई थी, परंतु इन 2 दिनों की घटनाओं के कारण उनकी पूर्व धारणा पर भारी चोट लगी। उन्होंने समझा, बिरले होने पर भी सचमुच ऐसे अनेक महापुरुष संसार में जाकर जन्म ग्रहण करते हैं और उनका अलौकिक त्याग, तपस्या, प्रेम एवं पवित्र भाव साधारण मनुष्यों की छोटी बुद्धि में उत्पन्न ईश्वर संबंधी धारणा का अतिक्रमण कर जाते हैं। अतः इन्हें गुरु रूप से ग्रहण करने पर मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है, किंतु साथ ही श्री रामकृष्ण देव को अपने गुरु रूप में मान लेने पर भी बिना विचारे उनके सभी आदेशों का पालन करने में वे उस समय भी सम्मत नहीं हुए थे। श्री रामकृष्ण देव के संपर्क से नरेंद्रनाथ में त्याग वैराग्य की वृद्धि। त्याग के बिना ईश्वर लाभ नहीं होता। यह धारणा नरेंद्र के मन में पूर्व संस्कार के कारण बचपन से ही प्रबल थी। इसलिए ब्राह्म समाज में प्रविष्ट होने पर भी उन लोगों के दाम्पत्य जीवन संस्कार से संबंधित सभा समितियों में जाने की इच्छा नरेंद्रनाथ की नहीं होती थी। सर्वत्यागी श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन और अपूर्व शक्ति का परिचय पाकर उनके भीतर त्याग का भाव इसी समय से बहुत बढ़ गया था। परीक्षा किए बिना श्री रामकृष्ण देव की कोई बात ग्रहण न करने का नरेंद्रनाथ का संकल्प। परंतु एक विषय की ओर श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ का ध्यान अधिक आकर्षित होने लगा। उन्होंने समझा था कि ऐसे शक्तिशाली महापुरुष के संपर्क में आकर सामान्य लोग थोड़ी परीक्षा करके अथवा परीक्षा किए बिना ही उनकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु अपने को उससे बचना होगा। अतः इन 2 दिनों की घटनाओं से श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपने मन में विशेष भक्ति का उदय होने पर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब से विशेष परीक्षा द्वारा स्वयं अनुभव या प्रत्यक्ष किए बिना वे उनकी अलौकिक दर्शन से संबंधित किसी बात को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि इससे उनका अप्रिय होना भी पड़े तो वह भी स्वीकार है। इस कारण आध्यात्मिक जगत के अभिनव अदृष्टपूर्व तत्वों को ग्रहण करने के लिए अपने को सदैव प्रस्तुत रखने में वे जिस प्रकार चेष्टा करते थे, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव के प्रत्येक अद्भुत दर्शन और व्यवहार का कठोर विचार करने में भी उन्होंने अपने मन को नियुक्त किया था। नरेंद्रनाथ का आगे का अनुष्ठान। नरेंद्रनाथ की तीक्ष्ण बुद्धि में यह सहज में ही प्रतिभासित हुआ था कि प्रथम दिन की जिन बातों के लिए श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने अधोन्माद समझ लिया था, उन्हें अवतार मान लेने पर ही उन बातों का आशय समझ में आता है, किंतु उनका सत्यानुसंधित्सु युक्तिपरायण मन इस बात को एकाएक कैसे स्वीकार कर लेता। अतः ईश्वर कभी यदि उन्हें उन बातों को समझने की शक्ति प्रदान करें, तभी उन बातों के बारे में विचार करेंगे। ऐसा निश्चय कर वे उस संबंध में कोई मतामत स्थिर न करके कैसे ईश्वर दर्शन प्राप्त कर स्वयं कृतार्थ होंगे, अब से श्री रामकृष्ण देव के पास आकर उसी विषय की शिक्षा और आलोचना करने लगे। नरेंद्रनाथ के मन की वर्तमान अवस्था। तेजस्वी मन किसी प्रकार का नया तत्व ग्रहण करते समय अपने पूर्व मत का परिवर्तन करने में अपने भीतर एक प्रबल द्वंद्व का अनुभव करता है। नरेंद्रनाथ की भी वैसी ही अवस्था हुई थी। श्री रामकृष्ण देव में अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर भी वे उन्हें पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सके और आकृष्ट होकर भी उनसे दूर रहने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी उस चेष्टा का कहाँ तक फल हुआ, यह हम आगे देखेंगे।